नमस्कार साथियों। कल लीनियर इक्वेशन का स्कूल व्याख्याता भर्ती को देखते हुए पहला वीडियो अपलोड कर दिया था अपनों ने। आज अपना इसका सेकंड वीडियो रहेगा। तो इसके अंदर जो क्वेश्चंस आरपीसी पूछती है उसी को अपन कर रहे हैं, किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, कल मैंने आपको ये टेबल लर्न करवाई थी, तो इसका एक बार छोटा सा रिविज़न देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें अगर पहली क्रॉसिंग आएगी तो आप समझ जाना अद्वितीय हल आएंगे। प्रश्न में आपको ये तीन ही बातें दे रखी होगी, या तो अद्वितीय हल देगा नाम, या अनंत हल देगा, या कोई हल नहीं देगा। अगर कोई हल नहीं आएंगे तो लास्ट में क्रॉसिंग लगेगी, और अद्वितीय हल आएंगे तो शुरू में क्रॉसिंग लगेगी, और अनंत हल आएंगे तो कहीं भी क्रॉसिंग नहीं लगेगी। अब देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन अपलोड किए हैं जो अच्छे क्वेश्चन हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं इस प्रकार के प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न, यदि 2 अंकों की एक संख्या, देखिएगा दोस्तों, यदि 2 अंकों की एक संख्या, हालांकि सभी 2 अंकों की संख्या ही अपने पास में, यदि 2 अंकों की एक संख्या, ये भी 2 अंकों की संख्या है, ये भी 2 अंकों की संख्या है, ये भी 2 अंकों की संख्या, और ये भी 2 अंकों की संख्या है, इन सभी का योग 7 है। तो आप खुद देखिए, 2 और 5 7, 3 और 4 7, 1 और 6 7, 5 और 2 7, सभी का योग 7 है। यदि अंकों को बदल दिया जाए, मतलब पलट दिया जाए, तो इसका बन जाएगा 52, इसका बन जाएगा 43, इसका बन जाएगा 61, और इसका बन जाएगा 25। तो नई संख्या, ये जो नई संख्या आ रही है, ये जो नई संख्या आ रही है ना, 61 और 25, तो नई संख्या मूल संख्या मतलब जो पुरानी वाली संख्या, ये मूल संख्या, ये मूल संख्या, ये मूल संख्या, ये मूल संख्या। तो नई संख्या मूल संख्या के 4 गुना से 3 कम है। तो नई संख्या मूल संख्या का 4 गुना। तो आप देखिए दोस्तों, मूल संख्या का मैं अब अगर मैं मूल संख्या का 4 गुना करूंगा तो 25 चौका 100, 4 गुना तो 100 आ गया, और 100 में से 3 कम करूंगा तो 97 आता है। इसका मतलब ये तो ऑप्शन मेरा नहीं हो सकता 25 वाला। अब इसका 3 गुना करेंगे अपन, तो 3 गुना करेंगे, 4 गुना करेंगे तो 34 चौका। तो आप खुद देखिए दोस्तों, इसमें 34 को 4 से गुना करोगे, 4 चौका 16, 1 4 12 और 1 13, 136। 136 में से 3 कम करोगे तो ये भी मेरा ऑप्शन नहीं है। अब 16, इसके 4 गुना करूँगा तो 16 चौको 64, और 64 में से 3 कम करूँगा तो 61, ये मेरा 61 आ रहा है। इसका मतलब राइट ऑप्शन मेरा 3 नंबर बनेगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को अपने को करना था। तो राइट आंसर क्या आ गया? 3, ये मेरा कर चुका है। और वैसे जब आप आरपीसी एग्जाम दे रहे हो तो आप ऑप्शन कोशिश करो कि 3 नंबर ऑप्शन और 4 नंबर ऑप्शन उठाने की पहले कोशिश किया करो। ज़्यादातर ऑप्शन नंबर 3 उठाने की कोशिश करो, ताकि आपका वैल्यू सेट वहीं हो जाएगा। सेकंड प्रश्न देखिएगा दोस्तों, इसमें मैंने ऑप्शन नहीं डाले, आप इसके ऑप्शंस नोट कीजिएगा भी, इसमें ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं। पहला ऑप्शन नोट कीजिएगा 72, दूसरा ऑप्शन नोट कीजिएगा 36, तीसरा ऑप्शन नोट कीजिएगा 63, और चौथा ऑप्शन नोट कीजिएगा 27। अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को अपन करते हैं सेम उसी प्रकार से चलना जिस प्रकार से मैंने क्वेश्चन को पढ़ते हुए चला था। यदि 2 अंकों की एक संख्या, सभी 2 अंकों की संख्या है, 72, 36, 63 और 27, सभी 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो इसका भी 9 आ रहा है, 7 और 2 9, 3 और 6 9, 6 और 3 9, 2 और 7 9। क्वेश्चन में जल्दबाजी नहीं करनी है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा दोस्तों। सभी का अंक 9 है। यदि इस संख्या में 27 जोड़ दिया जाए, मतलब इन सभी में 27 जोड़ दूं, तो 27 जोड़ेंगे तो अंक पलट जाते हैं। तो 27 जोड़ते हैं इसमें, तो 27 जोड़ेंगे तो 2 और 7 9, 7 और 2 9, तो यहाँ पे तो 99 हो रहा है। अगर यहाँ पे 27 जोड़ूंगा मैं, 6 और 7 3 13, 1 और 3 और 2 5 और 1 6, 63 हो रहा है। अभी जल्दबाजी नहीं करनी है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, क्वेश्चन गलत हो सकता है। 4 ऑप्शन को उठाते हैं अपन। यहाँ पे 27 जोड़ूंगा तो 7 और 3 10, 1 6 और 2 9, 1 और 10 100, और यहाँ पे 27 जोड़ूंगा तो 54। इसका मतलब मेरा 63 ये बन चुका है। लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी, मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसने क्या बोला अपने से, परिवर्तित संख्या क्या होगी। तो परिवर्तित संख्या अपनी क्या होगी, देखो, एक तो होती है परिवर्तित संख्या और एक होती है मूल संख्या। अगर वो आपसे मूल संख्या पूछता तो 36 होती, और परिवर्तित संख्या मतलब रिजल्ट कितना आया तो 63, और 63 वाला ऑप्शन कौन सा है,
ये वाला जो अपना राइट आंसर बनेगा 63। तो आपका ये होगा। बहुत से बच्चे जल्दबाजी में गलती करके आते हैं 36 को कि भाई ये वही संख्या है जो परिवर्तित हो रही है। तो बेटा परिवर्तित संख्या 63 है, ना कि 36 है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से करके आना, गलत मत कर देना, ठीक है। अब चलते हैं आगे की तरफ। कल मैंने आपको कितने क्वेश्चन करवाए थे? 5 क्वेश्चन करवाए थे। अपना पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया और 5 हो गए। अब आज अपन डिस्कस करेंगे 6 नंबर प्रश्न पे। 6 नंबर प्रश्न किस प्रकार से बोल रहा है। मतलब आपको एक ही बात याद बता रहा हूँ कि भी आपको 3 बातें पता होनी चाहिए। पहला तो अद्वितीय हल जो पहली लाइन का आएगा, दूसरा आपका अनंत हल जो दूसरी लाइन में आएगा, और तीसरा आएगा कोई हल नहीं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये पहले स्लॉट का, ये दूसरे स्लॉट का और ये तीसरे स्लॉट का। अब पहले स्लॉट में तो शुरू में क्रॉसिंग लगती है, लास्ट वाले में लास्ट में क्रॉसिंग लगती है, बीच वाले में कहीं भी क्रॉसिंग नहीं लगेगी, ये ध्यान रखना। तो 7 नंबर प्रश्न में क्या बोला गया है? समीकरण युग्म 6 नंबर प्रश्न, सी का मान होगा, सी का मान क्या होगा जबकि समीकरण युग्म अनंत हल है। अब देखिए दोस्तों, अनंत हल तो दूसरी वाली लाइन पे आ रहा है, इसका मतलब तीनों समांतर मतलब बराबर रहेंगे। इट मीन्स A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 और C2, इस प्रकार से बराबर रहेंगे। तो अपन दोनों समीकरण उतार लेते हैं, ये वाली और ये वाली। अब देखिए CX, एक सेकंड दोस्तों, हाँ जी, तो अपन सीधा उतार लेते हैं ना। x का कोफिशिएंट क्या होगा? C अपॉन x का कोफिशिएंट कितना? 12, तो 12 आ गया, बराबर y का कोफिशिएंट गुणा कितना है? 3, और इसका कितना है? C, तो C आ गया, बराबर ये माइनस का C उधर जाएगा तो C, और ये माइनस का C उधर जाएगा तो C। इस वीडियो को जो पहली बार देख रहे हैं, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप पुराने वाला वीडियो देखिए, वहाँ पे मैंने सारे कंसेप्ट क्लियर किए हैं ताकि इस वीडियो में फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो बच्चा डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप थोड़ा सा समझने में दिक्कत कर सकता है वीडियो, तो ध्यान रखना आप पहले वाला वीडियो लगा के फिर इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको पूरा फायदा मिले। अब तीनों बराबर हैं दोस्तों। अब देखिए आगे, इन दोनों में तुलना कर लेते हैं अपन। तो ये C का स्क्वायर, ये C का स्क्वायर इधर जाएगा, तो C को जब C से गुणा करते हो तो C का स्क्वायर बनता है, और 12 या 36। अब ये स्क्वायर हटेगा तो C बराबर अंडर में 36 आएगा, तो C का वैल्यू प्लस माइनस में 36 आता है। तो अब देखिए यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट बात है, प्लस माइनस में 36 आता है। अगर ये ऑप्शन होता तो ये मेरा राइट आंसर होता। अब माइनस का ऑप्शन ही नहीं है, सीधा प्लस का ऑप्शन है, तो इसलिए मैं राइट आंसर क्या करूँगा? 2 नंबर करूँगा। अगर इस प्रकार से ऑप्शन होता ना प्लस माइनस 36, तो मैं 36 को क्लिक करता दोस्तों, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा किस प्रकार से दिया हुआ है। 7 नंबर प्रश्न देखिएगा दोस्तों, समीकरण युग्म को हल करके x व y का मान निकालो। ये पहले वीडियो का पहले क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया था, तो फिर देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन आया है। तो x प्लस वाई बराबर 7 और 5x प्लस 12 बराबर 7। आपको एक वैल्यू तो बराबर करनी पड़ेगी नीचे वाले के बराबर में, तभी ये क्वेश्चन सेट होगा। तो मैं क्यों ना ऊपर वाले को या तो 5 से गुणा करवा दूं या 12 से गुणा करा दूं, तो एक सेम हो जाएगा नीचे वाले के अकॉर्डिंग। तो ऊपर वाले को 5 से गुणा करवा देता हूं, तो 5x को 5 किया तो 5x प्लस 5 को y से करूँगा तो 5y बराबर, और 5 को 7 से करूँगा तो 35, और नीचे वाला सेम का सेम रखना, 5x प्लस 12 बराबर 7। अब दोनों को तुलना करेंगे अपन। साइन सेम है तो काटने के लिए साइन को चेंज किया जाता है, जहाँ पे प्लस होता है वहाँ पे माइनस लगाया जाता है, जहाँ पे माइनस होता है वहाँ पे प्लस लगाया जाता है। लेकिन इन सभी में सारों में साइन प्लस प्लस है तो मैंने सभी में माइनस लगा दिया। तो माइनस के 5x से प्लस के 5x से माइनस के 5x कट गया, तो 5y, और यहाँ पे नीचे 5x प्लस 12y था ना, सॉरी यहाँ पे 12y है, तो इस प्रकार से। तो 5y में से 12y कटेगा, अब माइनस का यहाँ पे 5y में से माइनस का 12y जाएगा तो माइनस का 7y बराबर 35 में से माइनस का 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 28। तो y का वैल्यू आ जाएगा, ये बराबर वाले से काटेगा तो 7 चौका 28, और ये माइनस इधर चला जाएगा तो माइनस का 4। तो y का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों? माइनस का 4। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, माइनस 7y बराबर 28 था, तो y का वैल्यू आएगा 28 बट्टे में माइनस 7, तो काटोगे तो माइनस का 4 आएगा दोस्तों। अब y का वैल्यू मेरे पास में माइनस 4 आ गया, ऑप्शन माइनस का 4 ये भी है, माइनस का 4 ये भी है। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं अपन। अब y का मान माइनस 4 आएगा, आप किसी में पुट कर लो आपका आंसर आ जाएगा। आप समीकरण नंबर, इसमें ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है,
आप समीकरण नंबर सेकंड में पुट कर लो या फर्स्ट में पुट कर लो, जो मर्जी आपकी है। तो मैं फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ, तो 5x प्लस 5y बराबर 35। तो इसमें y का वैल्यू -4 है, तो 5x और माइनस का 4 यहाँ रखोगे तो 5 गुना -4 बराबर 35, 5 का 20, तो 5x माइनस 20 बराबर 35। ये 20 इधर जाएगा तो 55 हो जाएगा, और 55 हो जाएगा तो x के वैल्यू से काटोगे आप, तो x बराबर 55/5 है, तो रिजल्ट आएगा कितना, 11। इस प्रकार से अपने को इस प्रश्न को करना था। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं अपन। अब जैसे ऑप्शन ने अपना आंसर क्या आया था, x बराबर 11, y बराबर -4। अब आप इन दोनों ऑप्शन को ना दोनों समीकरण में पुट करके देखो, जो वैल्यू अगर वैल्यू सेटिस्फाई हो गई ना तो अपना आंसर यही माना जाएगा। जैसे मैं ये पुट कर रहा हूँ, इसके अंदर x प्लस वाई है ना। अब अगर x प्लस वाई बराबर 7 है, तो आप x का वैल्यू 11 रखो, y का वैल्यू -4 रखो, तो 11 में से 4 गया 7। लेकिन एक में सोल्यूशन नहीं करना, आपको दोनों में पुट करके देखना है। तो अब यहाँ पे 11 वैल्यू पुट करोगे तो 5x, x 11, 11 5 55, तो ये हो गया। अब 55 तो ये हो गया, प्लस y का वैल्यू आपने -4 रखोगे तो माइनस का 12 चौको 48, तो माइनस का 48 बराबर 7 हो रहा है क्या, 55 में से 48 गया 7। तो अपना ये आंसर भी सही है। तो मैंने दोनों तरीके से बता दिया आपको, ऑप्शन कैसे पुट करते हैं और डायरेक्ट कैसे करते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को कर लेना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न देखिएगा, 2 ब्रैकेट में x माइनस 3 माइनस 5 माइनस 3x बराबर में 3x प्लस 1 माइनस ब्रैकेट 4 2 प्लस x। अब देखिए दोस्तों, इसको मैं आपको पूरा बताता हूँ ताकि इसके क्वेश्चन के माध्यम से आपके कई कंसेप्ट क्लियर होंगे। यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं तो कई रास्ते खुलते हैं अपने, क्योंकि एक क्वेश्चन कई क्वेश्चन की प्रॉपर्टीज को लेके आता है एक साथ में। तो आप एक क्वेश्चन के माध्यम से प्लस माइनस सब कुछ सीख सकते हो अगर आप ध्यानपूर्वक इस क्लास को देख रहे हो। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को अपन हल करते हैं। जो बच्चे डरते हैं ना मैथ के अंदर भी मैथ नहीं आती, अगर आपने अप टू एग्ज़ाम इन वीडियो को देख लिया ना तो आपके 10 में से 10% सही होंगे। आप तो बस एक काम कर देना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना और कमेंट कर देना, इतना आप कर देना। बाकी आप मेरे पे छोड़ दो। 10% दावे के साथ कह रहा हूँ, आपका एक सिंगल पर्सन गलत नहीं होगा। अप टू एग्जाम तक इस सीरीज़ को चलाएंगे अपन, जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे। हालांकि मैथ ही नहीं, मैथ के साथ रीजनिंग, स्टैटिक्स, इंग्लिश, साइंस, धीरे धीरे क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ ताकि आपका क्वेश्चन के माध्यम से बेस मजबूत हो दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं अपन। अब देखिए, मैंने यहाँ पे 2x माइनस 3 दिया है। तो आप देखिए दोस्तों, अगर जब इस प्रकार से वैल्यू आ जाए ना 2x माइनस 3, इसका मतलब ये 2 का गुणा ना इस ब्रैकेट के अंदर वाले को सभी के साथ में है। तो इस 2 का गुणा इसके साथ भी होगा तो 2x माइनस इस 2 का गुणा इसके साथ भी होगा तो 6, तो 2x माइनस 6 हो गया। एक विशेष बात और बताता हूँ आपको, जैसे ये वैल्यू स्टेप दे रखा है माइनस का 5 माइनस 3x। जब भी ब्रैकेट के बाहर साइन माइनस का होता है ना तो अंदर वाले साइनों को पलट देगा, अंदर वाले साइनों को पलट देगा। अब 5 से पहले कुछ भी नहीं होता तो प्लस मानते हैं, लेकिन अब प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस का 5, और ये माइनस का 3x है ना, ये उल्टा होकर प्लस का 3x हो जाएगा। ये तब होगा जब ब्रैकेट के बाहर साइन माइनस का होगा। तो 2 प्रॉपर्टी मैंने इस क्वेश्चन के माध्यम से सिखाई है। हालांकि ये बोर्ड मास का नियम होता है, लेकिन मैंने यहाँ भी आपको बताया है। अब देखिए बेटा, इस सवाल को अपन करते हैं। इसको गुणा करेंगे 2x माइनस 2x, इसके क्या 2x माइनस 6। अब माइनस का 12 ना, तो माइनस का 12 तो माइनस का माइनस 5 और माइनस प्लस का 3x। ये चीज़ मैंने आपको बता दी नीचे, माइनस का 5 प्लस 3x वाली आप कर लेना। अब आगे देखो, 3 को x से किया तो 3x प्लस 3 एकम 3 माइनस 4 दुआ 8 और माइनस का 4x। ठीक है दोस्तों। अब देखिए आगे, अब देखिए दोस्तों, 2x और 3x कितने हो गए, 5x, माइनस का 6 और माइनस का 5 कितने हो गए, माइनस के 11 बराबर 3x माइनस 4x तो माइनस का 1x प्लस का 3 माइनस का 8 तो माइनस का 5। अब x वाले एक साइड में ले लो और संख्या वाले एक साइड में ले लो। तो ये माइनस का 1x है तो इधर आएगा 5x, माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का 5 प्लस 11। 5x और 1x कितने हो गए, 6x, माइनस में से 5, 11 में से 5 के कितने बच गए, 6। तो x का वैल्यू आएगा 6/6, 6 से 6 कट गया, x का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा दोस्तों, जो अपना राइट ऑप्शन 4 नंबर रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से करना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा क्या बोला गया नेक्स्ट प्रश्न में।
आप साथ साथ में क्वेश्चन को लिखते रहना और नोट्स बनाते रहना। आरपीसी इसी प्रकार के सवाल पूछती है, कोई नया सवाल क्रिएट नहीं होगा कि भी बाहर से आ गया, यही सवाल बनते हैं। इसी प्रकार से अपने को मेहनत करते रहना दोस्तों, ताकि अपना क्वेश्चन गलत ना हो। अब ये क्वेश्चन मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ताकि जो बच्चों को फर्स्ट ग्रेड का जो 40% का नियम पास नहीं हो रहा, इसलिए आप तो ये समझो कि आपके सोने पर सुहागे का काम हो रहा है, ठीक है ना। तो आप इन वीडियो को नोट्स बनाते रहना। नेक्स्ट प्रश्न, के किस मान के लिए समीकरण युग्म 3x प्लस 6y बराबर 5 व kx प्लस 8y बराबर 11 समांतर रेखा। मैंने आपको एक ही बात बोली थी, 3 नाम देगा वो आपको। एक तो देगा अद्वितीय हल, दूसरा नाम आएगा अनंत हल, और तीसरा नाम आएगा कोई हल नहीं। अब आपको डिसाइड करना है भी आपको ये याद हो गई क्या। अगर इसने अनंत हल, दूसरी रेखा होती है संपाती, तीसरा पॉइंट होता है समांतर का, तो आपको समांतर पे कोई हल नहीं आएगा। और आपको क्या बोला गया, समांतर रेखाएं हैं, तो रेखाएं समांतर होगी। तो रेखाएं समांतर होगी तो वो कब होगी, जब कोई हल नहीं हो। अब देखिए दोस्तों, मैं इसको क्वेश्चन को यहाँ पे उतारता हूँ। 3x प्लस 6y बराबर 5 और kx प्लस 8y बराबर 11, तो कोई हल नहीं होगा, तो इसका मतलब लास्ट में ब्रेक लगेगा इस प्रकार से पॉइंट पे। तो आप देखिए दोस्तों, 3 अपॉन में k बराबर 6 अपॉन में 8 बराबर 5/11, तो ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ब्रेक वाला, तो सिर्फ इसकी तुलना करेंगे अब अपन। अगर ब्रेक वाला होता तो ब्रेक वाला देखते अपन। अब इसकी तुलना करते हैं, तो 8 को 3 से किया तो 8 या 24 बराबर k को 6 से किया तो 6। अब 6 का भाग इसमें जाएगा 24 में, तो 24/6 बराबर k, तो 6 चौका 24, k का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, तो आप इनके नोट्स बना लेना। अब मैं उन क्वेश्चंस पे काम करूंगा जो आरपीएससी ने पूछे हैं। देखिएगा दोस्तों, तो कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपको बता देता हूँ, 2 ही प्रॉपर्टी बताऊँगा, ज़्यादा नहीं बताऊँगा, आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगा दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, एक प्रॉपर्टी तो ये बनती है XM, ठीक है, और दूसरी प्रॉपर्टी बनती है आपकी x की पावर m गुना x की पावर n गुना x की पावर z। तीसरी प्रॉपर्टी बनती है x की पावर m और x की पावर n। ये 3 प्रॉपर्टी आपको दिमाग में रखनी है, किस प्रकार से इनको सॉल्व करेंगे अपन। देखिए दोस्तों, ऊपर वाला जो लिखा हुआ ना, इसको बोलते हैं अपन घातांक। क्या बोलते हैं, घातांक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पावर। और जो ये नीचे जो x लिखा हुआ ना, इसको अपन बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं बच्चों, आधार बोलते हैं, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं बेस। तो इसका मतलब आपको ध्यान रखना है, ऊपर वाले को पावर और नीचे वाले को आधार। पहला केस बता रहा हूँ, जब ये पॉइंट लगाए ना मैंने, ये पॉइंट गुणा के हैं। जब आधार सेम होंगे, x x x, जब आधार सेम होंगे तो घातें जुड़ जाएगी, ये वाली ये वाली ये वाली। तो देखिए दोस्तों, x m प्लस n प्लस z, तो इसका आउटपुट बनेगा x की पावर m प्लस n प्लस z। अगर आधार बट्टे में सेम है ना, तो घातें घट जाएगी। कैसे, x m माइनस n, इस प्रकार का रिजल्ट बनेगा तीसरी प्रॉपर्टी के अंदर। तो ये आप कॉपी में नोट कर लो वीडियो को पॉज करके, क्योंकि इसी के माध्यम से आरपीएससी ने सारे के सारे सवाल पूछे गए हैं। अब तीसरी बात ये नोट कर लिया आपने सभी ने। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। आपको अभी एक बार इतना याद ही रखना, किसी की भी पावर 0 होती है ना, उसका रिजल्ट 1 आता है। 0 को छोड़ के, 0 की पावर 0 को छोड़ के किसी की भी पावर 0 होती है तो उसका रिजल्ट 1 आता है। अब देखिए दोस्तों, कुछ प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, जो मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ वो आपको याद करने, कन्फर्म याद करनी है। कभी भी 2 की पावर 0 आए ना, तो रिजल्ट बनेगा 1। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256, 2 की पावर 9 512 और 2 की पावर 10 1024। ये आपको याद रखनी है अच्छे तरीके से। यहाँ से अगर आपको अगर पता है ना 32 किसकी पावर होती है, 32 किसकी पावर होती है, तो आपको तुरंत बताना 2 की पावर 5 होती है। यहाँ पे आपको आरपीएससी थोड़ा सा पेचीदा कर सकती है, तो इसलिए मैंने आपको प्रॉपर्टी पहले लिखवा दी ताकि आप आसानी से क्वेश्चन को कर लो।
अगर 64 दे रखा है तो 2 की पावर 6, 128 दे रखा है तो 2 की पावर 7। अब 28 7 के पहाड़े में आता है तो आप तुरंत समझ जाओगे 128 2 की पावर 7। अब 56 8 के पहाड़े में आता है तो 56 2 की पावर 8। और लास्ट वाले तो याद ही है 512 और 1024, 2 की पावर 9 और 2 की पावर 10। बच्चों ये याद कर लेना, मैं फिर बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ये इस ऐसे हवाबाजी में नहीं लिखी, यहाँ पे पर्सन आरपीसी पूछती ही पूछती है। अब दूसरा 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 2, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 243। ये आपको यहाँ तक याद रखने हैं। अब इसमें थोड़ा करेक्शन करना दोस्तों, 3 की पावर 1 3 होती है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मैं बात करता हूँ 4 की पावर। 4 की पावर 0 1, 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64, 4 की पावर 4 128 और 256। अब देखिए दोस्तों 5 की पावर आपको 3 तक याद रखनी है। 5 की पावर 0 1, 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, ठीक है दोस्तों। अब मेन इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ 7 की पावर और 9 की पावर। 7 की पावर 1 तो होती है 7, 7 की पावर 2 होती है 49, 7 की पावर 3 होती है 343 और 7 की पावर 4 होती है आपके 2401। ये आपको अच्छे से याद रखनी है। 9 की पावर देखो, 9 की पावर 0 होती है 1, 9 की पावर 1 होती है 9, 9 की पावर 2 होती है 81 और 9 की पावर 3 होती है 729। इतना डाटा आपको दिमाग में रखना है। हालांकि ये मुश्किल नहीं है, अगर आप याद ना करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि 27 किसकी पावर है, 81 किसकी पावर है, 343 किसकी पावर। अभी पीछे आरपीसी ने एक सवाल पूछा था, अभी इसके अंदर आएगा ये 2401 वाला। तो 2401 वाला देखो यहाँ पे आया हुआ है, तो आप खुद बता सकते हो किसकी पावर है, 7 की पावर 4। ये मुझे अंदाजा क्यों बेटा 7 की पावर का, क्योंकि यहाँ पे 7 दे रखा है, तो 7 का पड़ोसी यहाँ पे 7 का बनेगा, तभी ये क्वेश्चन लिया गया है। अब यहाँ पे 27 लिया गया है, 243 लिया गया है, तो 27 3 के पहाड़े में भी आता है, 9 के पहाड़े में भी आता है, लेकिन 243 आपका 3 की पावर 5 में आता है। तो इस प्रकार से थोड़ा अंदाजा आपको बैठेगा ना, तो आप क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हो। तो इसलिए बोलता हूँ कि आपको ये इतना टेबल याद कर लेना दोस्तों, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए क्वेश्चन के अंदर। अब ये क्वेश्चन मुश्किल से 5 मिनट के हैं, लेकिन आपको ये कंसेप्ट याद होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन को लेता हूँ किस प्रकार से क्वेश्चन को पूछा गया है। पहला प्रश्न, समीकरण युग्म दे रखा है 3 की पावर x प्लस वाई बराबर 81 और इधर दे रखा है 81 की पावर x माइनस वाई बराबर 3। देखिए दोस्तों, जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए ना, तो आपको थोड़ा सा सोचना है इसमें। यहाँ पे 3 दे रखा है, तो इसका जैसे ही यहाँ पे बनाना पड़ेगा आपको। तो 3x प्लस वाई बराबर, अब 81 किसकी पावर होती है, 3 की पावर 4। अब सर ये कहाँ से आया, ये मेरे याद है तब आया है, बाकी आपको याद करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 81 है, तो आप बताओ 3 की पावर 4 करोगे यहाँ पे, और ब्रैकेट में ऊपर चला गया x माइनस वाई वाला, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे 3 की पावर 1 मान लो दोस्तों। इतना करते ही सवाल का आंसर आ चुका है। अब देखिए आधार सेम है, आधार सेम है बच्चों। जब भी आधार सेम होंगे ना, तो गाते नीचे उतर जाएगी। जब भी आधार सेम होंगे तो ये गाते हैं ना, ये नीचे उतर जाएगी, ये गाते हैं ना, ये नीचे उतर जाएगी। तो इसका मतलब हो गया x प्लस वाई बराबर 4, और इसका मतलब ये 4 को x से करो तो 4x माइनस 4y बराबर 1। तो ये समीकरण बन गई और ये समीकरण बन गए। ये सीधा का सीधा पहला सवाल बन गया जो मैंने आपको बताया था। तो आप ये समीकरण बना ना, x प्लस वाई बराबर 4, 4x माइनस 4y बराबर 1। लेकिन इसमें 4x है, इसमें कुछ नहीं है, तो समीकरण को तुलना करने के लिए मैं अब अलग से 4 से गुणा करवा दूँ तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। लेकिन आप नीचे लिखो इसको, x प्लस वाई बराबर 4 और 4x माइनस 4y बराबर 1। आप याद कीजिए पहले क्वेश्चन की प्रॉपर्टी, मैंने इसको गुणा करवाया 4 से, तो आप इससे गुणा करो 4 को 4x से 4x प्लस 4y बराबर y को करो तो 4y। ये पहली इक्वेशन, और नीचे वाला 4x माइनस 4y बराबर 1। एक सेकंड दोस्तों, 4x प्लस 4y ये कितना दे रखा है, ये 4 है, तो 4 16 बनेगा ये,
ठीक है, और ये बनेगा 1। अब ये कट गया, 4x कितने हो गए 8x बराबर 16 और ये कितने हो गए 17। तो 4x 8x बराबर में कितने 17, तो x का वैल्यू कितना आ गया 17/8। तो ऑप्शन नंबर यही सेट बैठ रहा है 17/8 वाला। तो x का वैल्यू 17/8, और ये जब भैया आप x का मान पुट करोगे ना y के अंदर, जब आप x का मान इसमें पुट करोगे तो आपका y का वैल्यू भी आ जाएगा 15/8। तो आप कर लेना y का वैल्यू कितना आएगा 15/8, जो आपका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों इस प्रकार से ये सारे सवाल आरपीएससी ने इसी प्रकार से दिए हैं ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये जो दे रखा ना 4 नंबर, ये बहुत अच्छा आरपीएससी का फेवरेट सवाल है। ये कई भर्तियों में सवाल देखने को मिला है, इसको भी अपन करेंगे, लेकिन इससे पहले अपन 2 सवाल और करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा 27/243। तो 27 की पावर x - y बराबर 243 है, और यहाँ पे 7x + y बराबर 2401 है। अब देखो 27 का भी पता है, 243 का भी पता है, 7 का भी पता है, 2401 का भी पता है। तो 27 किसकी पावर होती है 3 की पावर 3 27, और यहाँ पे x - y। और 243 किसकी पावर होती है 3 की पावर 5। अब 7x + y, और अपने को ये पता है कि 7 की पावर 4 कितना होगा 7 7 49 343 2401 7 की पावर 4 होती है। ठीक है, इस प्रकार से अपने को करना है। तो आधार सेम होते हैं, इसके आधार दोनों के सेम, तो घातें नीचे उतर जाएगी। तो 3 को x से किया तो 3x, 3 को y से किया तो -3y बराबर में 5, और इसके भी आधार सेम हो चुके हैं तो घातें नीचे उतर जाएगी, x + y बराबर 4। ये सेम सवाल बन गया जो पहला सवाल मैंने आपको करवाया था। तो अब आप इसको कितने से गुणा करवाओगे, अब आप खुद बताइए। इसको 3 से गुणा करवाएंगे तो ये 3x + 3y बराबर 12, और ये ऊपर वाला 3x - 3y बराबर 5। तो ये तो इक्वेशन 1 बन गई, ये इक्वेशन 2 बन गई। अब तुलना करें तो 3y से 3y कट गया, 3x और 3x कितने हो गए बच्चों 6x, और 12 में से 5 गए 7। x का वैल्यू कितना आएगा 7/6। अब 7/6 आ गया। अब इस x का वैल्यू आप इसमें पुट करोगे तो 3x इक्वेशन उतार लो पहले, 3x + 3y बराबर 12 है, और 7/6 पुट करोगे 3 × 7/6 और प्लस 3y बराबर में 12। तो 3 दूआ 6, तो 7/2 है, और ये 7/2 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 3y बराबर में 12 - 7/2। जब आप इसको सोल्व करोगे ना दोस्तों तो इसका इसके साथ गुणा होगा, 12 दूनी 24, और 24 में से 7 गए कितने बचेंगे 17। तो 3y बराबर में 17/2। अब कितना बचेगा आपका, और y का वैल्यू निकालना है, तो y का वैल्यू निकालना है आपको, तो ये 3 पैरों में चला जाएगा। तो 17/2 × 3, तो कितना आंसर आएगा 17/6 मेरा राइट आंसर बनेगा। आप देख लेना कौन सा ऑप्शन आपका सही बैठ रहा है। x का वैल्यू कितना है 7/6, और y का वैल्यू कितना है 17/6, ये वाला मेरा आंसर था। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे ना बार बार तो आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे, गलत नहीं होंगे। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न 3, ये वाला देखते हैं अपन। तो 3 2x - 10 गुना 81 2x - 3 बराबर 1/9। देखिए दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसके अंदर देखिए यहाँ पे 1/9 दे रखा है, तो 1/9 है, तो इसको आप 1 की पावर 3/2 भी लिख सकते हो। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 की पावर -2, ऊपर वाला 1 हटेगा ना, तो ये इस प्रकार से भी आपका लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी आपको दिमाग में रखनी है, कभी ऊपर 1 और नीचे पावर लगी होती है तो 1 ऊपर वाले को हटाने के लिए माइनस लगता है। ये बात आपको दिमाग में सेट रखनी है, दिमाग के अंदर कोई भी हो जाए। आप देखो मैंने आपको क्वेश्चन बोला 1/16 है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो 1/2 की पावर 4 भी लिख सकते हो, इसको 2 की पावर -4 लिख सकते हो, या फिर आप 1/4 की पावर 2 लिख सकते हो, या फिर 4 की पावर -2 लिख सकते हो। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। अब देखिए यहाँ पे 81 दे रखा है, यहाँ पे 3 दे रखा है, तो ये तो चलो 3 की पावर ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, तो 3 की पावर 4 81 होती है, और 2x - 3, और ये बन जाएगा 1 की पावर 3/2, और गुणा में 3 की पावर 2x - 10। अब आधार सेम है और गुणा के अंदर है तो घातें जुड़ जाएगी। तो आप अगर घातों को जोड़ोगे तो 2x - 10 प्लस 4 दूआ 8x माइनस 4 तिया 12, और इसको आप कैसे लिखोगे 3 की पावर -2। और एक सेकंड देखो दोस्तों, इसके अंदर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि इसको आप इसको कैसे लिखोगे,
अब इसको देखो, यहाँ पे 1/3 की पावर 2 है ना, तो मैं इसको 3 की पावर -2 लिखूंगा। और इसका आधार इसका आधार इसका आधार सेम हो गया, तो ये घाते उतर जाएगा, तो यहाँ पे -2 आएगा दोस्तों। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। आप वापस देख सकते हो इस क्लास को, मतलब इसी चीज़ को, वीडियो को पॉज करके। तो आप देखिए 2x, यहाँ पे 8x, 2x और 8x कितने हो गए? 10x। -10 और -12 कितने हो गए? -22। बराबर में -2 है, और ये -22 इस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 10x बराबर में -2 प्लस का 22, 10x बराबर में 20 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आएगा? 10। x का वैल्यू कितना आ गया? सॉरी, ये काटोगे 10 दूआ 20, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 2, जो मेरा ऑप्शन नंबर 3 मेरा राइट रहेगा दोस्तों। ठीक है, ये तो आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो मैं 4 नंबर क्वेश्चन पे काम करूंगा ना, वो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। आरपीसी इस प्रकार के कई बार सवाल पूछ चुकी है एग्जाम के अंदर। तो अपन इस सवाल को शुरू करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, देखिए दोस्तों, इसने बोला अपने को 2 की पावर x बराबर 3y बराबर 12z। तो आपको पूछा गया xy का मान कितना आएगा। मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से बता दूं, कभी इसका जो वैल्यू है ना वो इसके बराबर है, और इसका वैल्यू इसके बराबर है, और इन सभी का वैल्यू सभी आपस में बराबर है। तो क्यों ना मैं सभी को k के बराबर रख लूँ इस प्रकार से, मतलब इसका वैल्यू k के बराबर कर दूं, इसका वैल्यू भी k के बराबर कर दूं, और इसका वैल्यू भी k के बराबर कर दूं। क्योंकि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये सभी मैं किसके बराबर कर दूं? k के बराबर कर दूं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आप इस बात को कि जब आपने 2 की पावर x बराबर में k रखा और 3 की पावर y बराबर में k रखा और 12 की पावर z बराबर में k रखा, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इस 2 को यहाँ सीधा का सीधा रख दो, बराबर में क्या आएगा? k की पावर 1/x। ऐसे लिखना है आपको, मतलब ऐसे ही लिखा जाता है। तो आप इसमें ज़्यादा, इसमें आप देखो 3 बराबर में k 1/y ऐसे लिख दिया, और 12 बराबर में k 1/z ऐसे लिख दिया। तो मैंने इस प्रकार से लिख दिया। अब आप देखिएगा इसके अंदर दूसरा स्टेप क्या करो, ये स्टेप तो आपको करना ही करना है इस प्रकार से। अब ये छोड़ दो, अब आप इस पे देखो, देखो इन दोनों का गुणा कराएंगे तो 2 × 6 बनता है, लेकिन और ये यहाँ पे 12 बड़ा दे रखा है, तो इसके गुणनखंड कर लो आप। तो इसके गुणनखंड करोगे तो 2 2 3, कितने गुणनखंड बन गए? 2 दूआ 4 और 4 तिया 12। तो गुणनखंड कर लिए मैंने बड़े वाले के। अब जैसे मैंने गुणनखंड किए ना, तो आप बताओ, ये 2 की पावर 2 है, तो इसको मैं 2 की पावर 2 रख सकता हूँ और गुणा में 3 रख सकता हूँ, इस प्रकार से रखूँगा मैं। अब आगे देखिए, जब 2 की पावर 2 रखा है मैंने, जब 2 की पावर 2 गुणा 3 रखा है मैंने, ये गुणनखंड है किसके बराबर में? k की पावर 1/z, और यहाँ पे k की पावर 1/z के बराबर में। अब देखिए दोस्तों, आपने इसमें वैल्यू पुट करना है। 2 बराबर में क्या है? k की पावर 1/x है ना, और जब आप 2 की पावर 2 बनाओगे तो ये यहाँ पे 2 से गुणा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो आप 2 की पावर 2 को क्या लिख सकते हो? k 2/x गुणा 3 को क्या लिख सकते हो? तो 3 को ये लिखोगे ना k की पावर 1/y, तो 3 को लिखोगे आप k 1/y बराबर k 1/z। आप खुद बताइए, जब k आधार सेम हो गया तो घातें जुड़ जाएगी। ठीक है, जोड़ो। तो k की पावर 2/x प्लस 1/y बराबर k की पावर 1/z। अब देखिए दोस्तों, जब आधार सेम होते हैं तो घातें नीचे उतर जाएगी। तो 2/x प्लस 1/y बराबर 1/z। अब x और y का एलसीएम लेंगे तो xy, x से x कट गया, y बचा, तो y को 2 से गुणा करोगे तो 2y। ठीक है दोस्तों, प्लस का प्लस, y से y कट गया, तो x को x से गुणा करोगे तो 1x बराबर में 1/z। आपसे आंसर पूछा गया एक्स वाई के रिस्पॉन्स में, तो एक्स वाई के रिस्पॉन्स में पूछा गया है, तो इसका इसके साथ गुणा करोगे, इसका इसके साथ गुणा करोगे, तो एक्स वाई बराबर में जेड 2y प्लस 1x। तो राइट आंसर कौन सा इसमें? जेड 2y प्लस x। तो जेड 2y प्लस x ऑप्शन है इसमें, तो जेड 2y प्लस x, तो जेड ये रहा 2y प्लस x मेरा राइट आंसर, 1 नंबर ऑप्शन रहेगा जो मेरा राइट आंसर है।
दोस्तों ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप इसको वापस देखना मैंने किस प्रकार से इस क्वेश्चन को किया है, तो आप इसके एक अलग से नोट्स बना लेना इस क्वेश्चन का, तो क्योंकि ये क्वेश्चन आरपीसी ने कई बार पूछ लिया है और जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ बार बार पूछ रही है, तो उस पर आप बेहद इंपॉर्टेंट स्टार लगा लेना, क्योंकि जिस प्रकार से संस्कृत विभाग का पेपर हुआ है वो प्रश्न पूछे गए हैं, तो अच्छे स्तर के प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, के किस मान के लिए समीकरणों का हल एक ही परिणाम होगा। एक ही परिणाम का मतलब अद्वितीय हल, और अद्वितीय हल मतलब शुरू में क्रॉसिंग लगना, तो शुरू में क्रॉसिंग लगने का मतलब a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन में c2, और शुरू में क्या लग जाएगी, क्रॉसिंग लग जाएगी। तो आप देखिए दोस्तों इसमें दे रखा है k 3, तो k/3 बराबर क्रॉसिंग 2 और y का गुणा क्या माना जाएगा, 1 माना जाएगा, तो 2/1 और 5/1। तो क्रॉसिंग वाले ऑप्शन दे रखे हैं सारों में, किस प्रकार से दे रखे देखते हैं। k बराबर में इसको गुणा करेंगे तो 1k और 3 दूआ 6, तो k का वैल्यू कितना आ गया 6। क्या ऐसा ऑप्शन कहीं ऑप्शन में है, तो ऐसा ऑप्शन मेरा ऑप्शन नंबर कहीं भी नहीं है, तो आप नन ऑफ दीज करोगे इसका राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 5x 3y बराबर 225 गुणा 405 है, तो 2y माइनस 3x का मान क्या होगा। तो आप इसको देखो, इसके देखो, या तो आप एलसीएम ले लो, इसके टुकड़े करने आए तो ठीक है, नहीं तो आप एलसीएम ले लेना, आपको पता लग जाएगा। तो मैं इसको देखो कैसे करूँगा, 5x गुणा 3y 225 के टुकड़े करूँगा तो 5 की पड़े से जा रहा है, 25 से भी जा रहा है, तो 25 निमा कितना होता है 225 गुणा 405 में 5 का भाग जा रहा है, 5 गुणा 5 8 40 और 5 एकम 5, तो और टुकड़े करें उसके, तो 25 का क्या बनेगा 5 की पावर 2 गुणा 9 किसकी पावर है 3 की पावर 2 गुणा 5 और 81 किसकी पावर है 3 की पावर 4। अब इसके इससे ज़्यादा इसके गुणनखंड होंगे नहीं, टुकड़े होंगे नहीं। अब देखिए दोस्तों, ये और ये अगर इस पर कुछ भी नहीं है तो पावर 1 मानते हैं, और ये आधार सेम है तो घातें जुड़ जाएगी, तो 5 2 + 1 गुणा 3 और यहाँ पे घात 2 और 4, तो 2 + 4, तो आप बोल सकते हो 5 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 4 और 2 6, और ये उतरी रहे यहाँ से 5 की पावर x और 3 की पावर y, और आधार सेम है इस प्रकार से, तो आप बोल सकते हो x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 6, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 6। अब आप देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया 2x की पावर 2y माइनस 3x है ना, तो आप पुट करो x का वैल्यू 3 y का वैल्यू 6 है ना, तो 2 × 12, एक सेकेंड, y का वैल्यू 6 निकाला अपन ने, ठीक है, तो x की वैल्यू 3 2y, तो 2 गुना 6 माइनस 3 गुना x का वैल्यू कितना है 3, तो 3 ये लो, तो 3 6 2 12 माइनस 3 3 9, 3 की पावर 3 बच गया, 3 की पावर 3, रिजल्ट कितना आएगा 27, ऑप्शन नंबर 4। ये लीजिए दोस्तों, मैंने रेखीय समीकरण का पूरा टॉपिक क्लियर किया है यहाँ पे आपके सामने, क्वेश्चन के माध्यम से किए हैं, जो एग्जाम में पूछे गए वो सवाल मैंने आपके सामने किए हैं। तो आप इस क्लास को बार बार देखना, पूरे टॉपिक के नोट्स बना लो। एक क्वेश्चन आरपीसी यहाँ से अपना 100% ही पूछती है, हर बार आता रहता है, तो आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया मेरी तरफ से। पूरे क्वेश्चंस मैंने इसमें कवर किए हैं आपके, अनंत हल क्या होता है, अद्वितीय हल क्या होता है। अब जो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो आप मेरे को कमेंट में बताना कि कौन सा वीडियो मैं लेके आऊँ। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों। अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को भेजिए, ताकि इससे मेरे को एनर्जी मिलेगी आगे की वीडियो बनाने के लिए। नहीं तो फिर वीडियो फिर धीरे धीरे आएंगे, अगर आप कमेंट वगैरह नहीं करोगे तो फिर वीडियो धीरे धीरे आएंगे। आप बताइए क्या कमी रही है क्वेश्चन के अंदर, भी और क्वेश्चन करवाऊँ या फिर इतने सफिशिएंट है। मेरी तरफ से इतने सफिशिएंट है, आपका इस क्वेश्चन के लेवल से बाहर आरपीसी नहीं बनाती। आज तक जितने भी एग्जाम हुए हैं तो इसी के अकॉर्डिंग इर्द गिर्द सवाल घूमते हैं, और मैंने सारे क्वेश्चन भी ले लिए और आरपीसी में आए हुए सवाल भी ले लिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।